येषां श्रवण बुद्धिस्या ममापि कथने किला। भगवान, आपने हमें भगवान की कथाएं तो बहुत सुनाई है, पर ये बताइए कि भगवान ने उन मधु और कैटभ का उद्धार कैसे किया। ये कथा जरा आप हमें विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने सोचा कि मुझे बनाने वाला कौन है। चारों तरफ देखता है ब्रह्मा, तो पानी ही नजर आ रहा है। तो ब्रह्मा के कान में दो शब्द सुनाई पड़े, ता और प। तप। ब्रह्मा जी तप करने लगे, कठोर तप किया ब्रह्मा ने। तब आदि नारायण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। आदि नारायण भगवान के जैसे ही दर्शन हुए, वो नारायण भगवान तब तक सोए हुए थे जल के ऊपर। सोते हुए भगवान की बहुत स्तुति की, पर वो नहीं उठे। पर समय बीता, उसी समय क्या हुआ कि विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलोच्चतो दैत्यो वृद्धो सागरे जले। जल के सागर में भगवान विष्णु के कान में मैल उत्पन्न हो गया, और उस मैल से दो राक्षस प्रकट हो गए महाराज। तो को थे मधु और कैटभ। मधु का अर्थ होता है राग, और कैटभ का अर्थ होता है द्वेष। ये हम सबके अंदर उत्पन्न होते हैं। जो मिला है उसमें तृप्त न होना, संतुष्ट न होना, यही राग है। द्वेष, जो तरक्की कर रहा है उसको देख करके हमें जलन होना ही द्वेष है। भाई साहब ज्योतिष में महान बन गए, अब इसको जिद हो रही है कि एक दिन बढ़िया तो बड़ो ज्योतिष। देखो, यही सबसे बड़ा द्वेष है। फलाने का बेटा सरकारी नौकरी लग गया, मेरा नहीं लग रहा है, यही सबसे बड़ा द्वेष है। किसी से जिद की भावना रखना, यही द्वेष है। ये उत्पन्न हो गए दोनों मधु और कैटभ। ब्रह्मा को सताने लगे, पीटने लगे ब्रह्मा। पितरो क्वेति विज्ञानम नास्ति कामम तथा भयो। मधु कैटभ जैसे उत्पन्न हुए सोच रहे हैं हमारा पिता कौन है, माता कौन है, ऐसा सोच रहे हैं। निराहारो चितात्मानो तन्मनस्को समाहितो बभूव दुर्विचिन्येषां जप ध्यानम परायणो। महाराज दोनों भाई एक मंत्र का जाप करने लगे। वो मंत्र कोई और नहीं था, माता रानी के बीज मंत्र से ही एक मंत्र निकला, ऐं मंत्र का वो जाप करने लगे। एवं वर्ष सहस्त्रम तो ताभ्याम तृप्तम महातपा प्रसन्ना परमा शक्ति जाता सा परमां तयो। ऐं शब्द इनके मन में सुनाई पड़ा। हजारों सालों तक इन्होंने इस ऐं मंत्र का जाप करते रहे। वो मां भगवती इनके ऊपर प्रसन्न हो गई। अंबर आकाश में प्रकट होकर के कहती है, ए मधु कैटभ, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। वरम मां वांछितम दैत्यो ब्रूतम परम सम्मतम वदामि परितुष्टोस्मि युवयो तपसा किला। अरे भाई दैत्यों, तुमने मेरा बहुत बड़ा तप किया है मेरे बीज मंत्र का, इसलिए तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए।
वो दोनों राक्षस बोले, क्या बोले, माँ यदि तुम हम पर प्रसन्न है ना तो हम कभी मरे ना, ऐसा आप हमें वरदान दो। माता ने कहा ये होना तो असंभव है, मरना तो पड़ेगा। यहाँ जिंदा कोई नहीं है, जो आया है सो जाएगा, राजा संसार में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है, इसलिए कुछ और वरदान मांगो। तब बोला मधु कैटव क्या मांगने लगे, बोले माँ स्वेच्छया मरणम देवी वरम नो देहि सुप्रति। हे मां, यदि मरना सुनिश्चित है तो हमें वरदान दो, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारी मौत। मां ने कहा जाओ ऐसा ही होगा, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। इतना कहकर कि वो भगवती अम्बा अंतर्धान हो गई। कान से बाहर निकले भगवान को, बाहर तब तक ब्रह्मा जी बैठा था, तो ब्रह्मा को सताने लगे, पीटने लगे ब्रह्मा को। 4 लोग हैं केवल जल के अंदर, एक भगवान विष्णु, 2 भगवान विष्णु के पुत्र यानी जो उनके कान से राक्षस पैदा हुए मधु और कैटव, और एक ब्रह्मा। उन ब्रह्मा को डरा रहे हैं, पीट रहे हैं, ब्रह्मा की आंखों में आंसू हैं, और वो ब्रह्मा भगवान को पुकार रहा है, प्रभु नींद खोलो, ये मैंने मान लिया। दीननाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधवा भक्त्र त्रिहृदृषिकेशा सर्वावास जगतपति अंतर्यामी यो मन वासुदेवो जगतपति तुष्टारिनाशने क्रातो चित्तकृतो गदाधरा। हे दीनों के नाथ दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामनो, हे माधव, हे ऋषिकेश, कई नामों से ब्रह्मा पुकार रहा। हे अंतर्यामी प्रभु, आप आंखें खोलो। आपके कान से जो राक्षस पैदा हुए हैं ये मुझे मार रहे हैं। बोलो जय श्री राम। महाराज दिन रात ब्रह्मा ने कई दिनों तक भगवान की स्तुति गाई। मेरी तरफ देखो, पर भगवान नारायण की आंखें नहीं खुली, वो सोए हुए थे। ब्रह्मा ने सोचा क्या करो, तब ब्रह्मा जी उस योग माया का ध्यान करता है, योग माया को पुकारता है ब्रह्मा। फिर जब भगवान की स्तुति करके थक गया, भगवान विष्णु ने अपने नेत्र नहीं खुले, ब्रह्मा को पता लगा कि इनको तो निंद्रा देवी ने ग्रस रखा है, योग माया में सोए हुए हैं। तब ब्रह्मा जी उस योग माया का ध्यान करने लगे, स्तुति करने लगे और बोल पड़े, देवी त्वमस्य जगता किल कारणम ये ज्ञातम मया सकल देव वचो विरंबा। क्या विष्णु रम्य किल लोक विवेक करता निंद्रा वसं च जगन्मिता पुरुषोत्तमध्य। ओ वेदते जननी मोह विलास लीला मूढ़ो रम्य हरिर्य विवस्येत्य सेते। हे मां भगवती, आप कारणों की भी महाकारण है, ज्ञानमयी है, सकलमयी है, विवेकमयी है, निंद्रामयी है। हे मां, आप नेत्र खोलो। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मेरी मां, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। योग माया की स्तुति गा करके ब्रह्मा ने बहुत स्तुति गाई। तब योग माया प्रसन्न हुई और उन योग माया ने नारायण पर कृपा की, और तब वो भगवान की आंखें खुली। जैसे भगवान नारायण की आंखें खुली ना, तो तब तक ब्रह्मा रो रहा था।
तिस्पदन्ति शरीरोऽसु यद् जातो जनार्दन ध्याता परमिकां प्राप्तो मुदं दृष्ट्वा हरिं ततः। भगवान की नैन खुल गए, ब्रह्मा को रोते हुए देखा आपने। तदा पश्यति स्त्रं तत्र वयं तस्य प्रजापति। भगवान ने कहा ब्रह्मा तो मेरा बेटा होकर के रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हुआ, किसने मारा तुझे? कैन पिट तो केतु रोण। ब्रह्मा और रो पड़ा, अरे क्यों रो रहा है, बोल रही। तब ब्रह्मा हाथ जोड़ करके रोते हुए बोलता है, आंखों में आंसू है। बोले भगवान जी त्वत्कर्ण मल जो देवा दैत्योचा मधुकैटभो हंतो मां समोपायातो घोर रूपो महाबलो। हे मेरे भगवान, त्वत्कर्ण मल जो, आपके कान के मैल से दैत्योचा मधुकैटभ, हे मेरे भगवान दो दैत्य प्रकट हो गए जिनका नाम मधुकैटभ है, और वो मुझ ब्रह्मा को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश कर दी है उनके साथ युद्ध करने की, पर मेरी बस की बात नहीं है कि मैं उनको हरा सकूं। ये मेरे भगवान, आप मेरे पिताजी हो, आप इन दोनों का उद्धार करो, ये मैं मान लगे। भगवान ने इतना सुना और ब्रह्मा से कहा, हे विधाता आप चिंता मत करो, मैं इन दोनों का उद्धार करूंगा। तिष्ठा याति निर्भयो जातस् तो अनिश्याम्यहं किला युद्धं मां जगमं तुमो मत्सीपम गतः। तुम चिंता मत करो, मैं इनके साथ युद्ध करता हूं। तो भगवान नारायण उन मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लगे। एक दिन तक युद्ध नहीं हुआ, लिखा है महाराज 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ है। पंच वर्षाणि वर्ष सहस्राणि मया युद्धम कृतम किला। 5000 वर्ष तक युद्ध चला, भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध का विश्राम, अभी कलयुग को केवल 5000 वर्ष बीते, द्वापर से आज तक इतने समय तक युद्ध होता रहा ऐसा भगवान का उनके साथ। जब एक भाई हार जाता है तो दूसरा भाई खड़ा हो जाता है युद्ध के लिए, फिर थोड़ी देर युद्ध करता है दूसरा कई सालों तक, फिर है तो भाई बैठ जाऊं, फिर है तो तैयार हो लेना। दोनों भाई भयंकर युद्ध कर रहे हैं। अब भगवान अकेला है, ये दो भाई हैं। अब भगवान ने सोचा भाई ये मरेंगे कैसे, ये दोनों भाई बड़े दुष्ट हैं, मैं भी लड़ने लगे। कृतम विश्रामं मध्ये युवाभ्याम च पुनः पुनः तथा विश्रमणं कृत्वा युद्धं में नात्र संशयः। भगवान बोले भाई देखो, मैं थोड़ा विश्राम कर दिया, तुम एक हार जाता है तो दूसरा आता है, मैं अकेला हूं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण